Good morning students. Today in GK we start lesson 4 plant facts मतलब पौधों के कुछ facts. The green world of plants is filled with exciting and fun facts. इसका मतलब है कि पौधों की हरी दुनिया अति उत्साहित और मज़ेदार तथ्यों से भरी हुई है. Some of them are known to us and some are not. इसका मतलब ये है कि उनमें से कुछ हमें ज्ञात हैं और कुछ नहीं है. Here are given picture and description of some plant. अपने सामने कुछ प्लांट्स की पिक्चर है और उनके कुछ डिस्क्रिप्शन है. Identify and write their names. उनको अपन को क्या करना है, पहचानना है और उनके नेम लिखने हैं. वो भी किसकी मदद से, हेल्प बॉक्स की मदद से. जो अपने सामने हेल्प बॉक्स दे रखा है उसकी मदद से. उनमें इसके क्या है, आंसर्स हैं. तो अपन फर्स्ट वाला स्टार्ट करते हैं. दिस ट्री इज़ नोन फॉर इट्स ब्यूटी. मतलब ये जो ट्री है वो अपनी सुंदरता से भी जाना जाता है. इन द यूनाइटेड स्टेट के अंदर दिस इज़ द मोस्ट प्लांटेड ऑर्नामेंटल ट्री. ऑर्नामेंटल मतलब होता है सजावटी. तो यूनाइटेड स्टेट के अंदर ये सबसे ज़्यादा सजावटी ट्री है. तो ऐसा कौन सा ट्री है, चेरी ट्री. क्वेश्चन नंबर सेकंड. दिस हर्ब इज कंसिडर्ड स्केर्ड इन इंडिया. इट इज टेंडर प्लांट दैट इज यूज्ड इन फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड. इसका मतलब ये हुआ, हर्ब मतलब होता है जड़ी बूटी. तो इस जड़ी बूटी को भारत में पवित्र माना जाता है. इस जड़ी बूटी को क्या माना जाता है, भारत में सबसे ज़्यादा पवित्र, और जिसका उपयोग दुनिया भर में भोजन के लिए किया जाता है. जब अपन भोजन करते हैं तब अपन इसका यूज़ भी करते हैं. तो ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जिसको अपन भारत में सबसे पवित्र मानते हैं, तुलसी. तो इसका आंसर क्या होगा, तुलसी. थर्ड, दिस फ्लावर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फ्लावर इन द होल वर्ल्ड. ये जो फ्लावर है ये पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पॉपुलर फ्लावर है. दिस फ्लावर लाइज फॉर सिंप्लिसिटी एंड प्योरिटी. ये जो फ्लावर है यह अपनी सादगी और पवित्रता के लिए है. तो इसका आंसर क्या होगा, लिली. फोर्थ, द ब्रांच ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ पीस और विक्ट्री एज पर द कस्टम ऑफ एशियंट ग्रीस. इसका मतलब ये हुआ, प्राचीन ग्रीस के रीति रिवाजों के अनुसार इस पेड़ की जो ब्रांचेस थी वो शांति और विजय का प्रतीक थी. तो कोई बता सकता है कि ऐसी कौन सी ट्री थी जिसकी ब्रांचेस शांति का प्रतीक थी, ऑलिव ट्री. अब अपन बात करते हैं फिफ्थ की. द वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर. इस ट्री की जो वुड होती है वो किस काम में आती है, फर्नीचर बनाने के. तो ऐसा कौन सा ट्री है जिसकी वुड फर्नीचर बनाने के काम में आती है, टीक ट्री. अब अपन बात करते हैं सिक्स्थ की. द एरोमेटिक वुड ऑफ दिस ट्री हैज़ ए प्लीजेंट स्मेल एंड इज़ यूज्ड टू मेक परफ्यूम. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव वुड इन द वर्ल्ड. इसका मतलब ये है, इस पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुगंधित होती है. इसका उपयोग इत्र बनाने के लिए किया जाता है, और जो इसकी लकड़ियाँ होती है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे महंगी लकड़ी है. तो कोई बता सकता है कि ऐसा कौन सी ट्री है जिसकी लकड़ियाँ इतनी महंगी है और जिसको यूज़ किस में किया जाता है, परफ्यूम बनाने में. तो आंसर है सैंडलवुड. अब अपन बात करते हैं सेवेंथ की. दिस प्लांट इज नोन फॉर द फ्लावर इट्स बियर. द फ्लावर्स ऑफ दिस प्लांट ग्रो इन मैनी कलर्स. मतलब यह जो पौधा है वो फूल के लिए जाना जाता है, और ये जो
इसके अंदर क्या होता है, ये जो प्लांट है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कलर के फूल उगते हैं। अब अपन बात करते हैं 8th की। द वुड ऑफ दिस ट्री इज़ यूज टू मेक क्रिकेट बैट। मतलब इस ट्री की जो वुड्स होती हैं वो क्या यूज़ में आती हैं, क्रिकेट बैट बनाने के लिए। तो ये कौन सा ट्री है, कोई बता सकता है कि कौन सी ट्री की वुड इसमें काम आती है क्रिकेट बैट बनाने के लिए? विलो ट्री। अब अपन बात करते हैं लास्ट और 9th वन वाले की। दिस ट्री इज नेटिव टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दिस ट्री इज स्केर्ड टू बोथ हिंदू एंड बुद्धिस्ट। इसका मतलब यह है कि यह पेड़ महाद्वीप के पास पाया जाता है। यह पेड़ हिंदू और बौद्ध दोनों धर्मों के लिए पवित्र माना जाता है। तो ऐसा कौन सा पेड़ है जो हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों के लिए पवित्र है? बैनियन ट्री। तो ये था आपका लेसन 4 प्लांट फैक्ट।